अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 2 शादियां करने का सरकारी हुक्मनामा जारी हो चुका है। मजीद तफसील बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाजरीन, अफ्रीकी मुल्क अल्जीरिया की हुकूमत ने अपने एक हुक्मनामे के जरिए वहां के मर्दों को बैकवक्त 2 शादियां करने का पाबंद कर दिया है। ज़राए अबलाग के मुताबिक अल्जीरिया की हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि वहां का रहने वाला हर मर्द कम अज कम 2 शादियां करेगा और जो मर्द पहले से शादीशुदा हैं वो एक और शादी करेंगे और जो मर्द इस पाबंदी के खिलाफ वर्जी करेगा उसे उम्र कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी। अखबारात में शाया होने वाली ये खबर हमारे गैर शादीशुदा नौजवानों में बहुत रश्क की निगाह से देखी गई है। कई एक जज्बाती किस्म के नौजवानों ने तो बाकायदा अल्जीरिया जाने पर भी गौर शुरू कर दिया है। वहां ये मालूम करते फिर रहे हैं कि अल्जीरिया वाक़या कहाँ है और वहां जाने पर कितना खर्च आएगा, क्या वहां की शहरियत उन्हें भी मिल सकती है। गैर शादीशुदा अफराद तो इस खबर को और ही नजर से देख रहे हैं। दूसरी तरफ शादी की पाबंदी को एक काले मुल्क के काले मर्दों के लिए काला कानून ही करार दिया जा रहा है। शादीशुदा अफराद तो अल्जीरिया की हुकूमत के जारी करदा इस फरमान के बाद वहां के मर्दों से हमदर्दी हो रही है और उन पर तरस आ रहा है। हाय बेचारे अल्जीरिया के मर्द जिन्हें अब हुकूमत पाबंदी की वजह से 2 शादियां करना पड़ेंगी। मर्द के दिल से शादी का शौक खत्म करने के लिए एक ही शादी काफी होती है। शादी चिंगम की तरह होती है, पहले मीठी फिर फीकी और आखिर में तो चिपक ही जाती है। अगर आप इस बात को कारोबारी जबान में समझना चाहते हैं तो अर्ज है कि कारोबार में पहले चट्टी यानी कि खसारा होता है, फिर हट्टी कारोबार चलना और नफा ना होना और आखिर में खट्टी यानी मुनाफा होता है। और शादी में इसके बिल्कुल उलट होता है। शादी में पहले खट्टी यानी मुनाफा और आखिर में चट्टी रह जाती है। हम ये बात पूरे वसूख से कह सकते हैं कि किसी मर्द की जिंदगी के तमाम तर खुशियां और आज़ादियां खत्म करने के लिए एक ही बीवी का काफी होना जरूरी है। शादी के फौरन बाद बीवी अपने शौहर से इंतहाई मोहब्बत और प्यार और आदाब व एहतराम से पेश आती है और शौहर साहब ये मीठा जहर बड़े शौक से कबूल करते चले जाते हैं। बीवी ऐसा दिल के व दिमाग पर कब्जा कर लेती है और जब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसका शिकार पूरी तरह उसकी जहनी गुलामी अख्तियार कर चुका है तो फिर उसे उसके अपनों और खैर खाओं से दूर करने का अमल बड़ी ही महारत से सर अंजाम दिया जाता है। जब एक शौहर के तमाम राब्ते खत्म हो जाते हैं तो फिर बीवी के सामने उसकी हैसियत मकड़ी के जाले में फंसे हुए कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं होती। फिर बाकी तमाम जिंदगी उसे बीवी के इशारों पर बंदर की तरह नाच कर ही गुजारना होता है। इन हालात से घबरा कर बाज शौहर हजरात अपने मसाइल का हल इलाज बामिसाल की तौर पर दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं, मगर इस नादानी और बेवकूफ़ी से उनके मसाइल और परेशानियां मजीद बढ़ जाती हैं और यक नशुद 2 शुद की मिसाल नजर आते हैं। हमारा तो ख्याल है कि अल्जीरिया के बहुत से मर्द दूसरी शादी करने के कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए उम्र कैद को ही तरजीह देंगे। जेल में उम्र कैद की जिंदगी गुजारना 2 बीवियों की साथ जिंदगी गुजारने से तो कम तकलीफ दे होगा। जेल में कम अज कम शौहर बीवी की चीख से तो महफूज रहेगा, क्योंकि दीवार पर बैठे हुए काएं करते कवे और घर में बोलती हुई बीवी को चुप करवाना नामुमकिन होता है। और फिर ये कि उम्र कैद तो बिला आखिर खत्म हो ही जाएगी और जेल से रिहाई अमल में आ ही जाएगी, मगर दूसरी शादी करने की सूरत में ना तो उन्हें ताहयात कैद में रहना होगा, मगर दूसरी शादी करने की सूरत में तो उन्हें ताहयात कैद में रहना होगा। एक शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मना रहा था। किसी मेहमान ने बीवी से पूछा कि आज आपकी शादी की कौन-सी सालगिरह है, तो उसने जवाब दिया कि 10वीं। और जब यही सवाल शौहर से किया तो उसने जवाब दिया 20वीं।
पूछा गया कि आप की बीवी तो 10वीं बता रही है और उसका जवाब था, भाई वो भी ठीक कह रही है और मैं भी आपको दुरुस्त ही बता रहा हूं, क्योंकि कैद में दिन और रात शुमार किए जाते हैं। मुझे तो अरिटेरिया के मर्दों से हमदर्दी है कि हुकूमत ने 2 शादियों का कानून नाफिज करके उन पर जुल्म किया है। अब वो बेचारे या तो 2 बीवियों को भुगतेंगे या फिर हुकूमत की तरफ से दी गई उम्र कैद की सजा को। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती, मज़ेदार और तंज़ मज़ाह पर मुश्तमिल तहरीर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को जरूर दबाइए।